कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें तो मानो चुटकी बजाते ही मिल जाती हैं और कुछ के लिए बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हमारी पहुंच से बाहर हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा है। क्या हमारे सपनों और हकीकत के बीच कोई छिपा हुआ कनेक्शन है? कोई सिस्टम है जो इस सब को चला रहा है? तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि ब्रह्मांड कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, बल्कि इसे एक बहुत बड़ी एनर्जी फील्ड की तरह समझिए। विचारों, एहसासों और वाइब्रेशंस का एक समंदर। और ये हमारे भेजे हुए सिग्नल्स पर ही रिएक्ट करता है। तो फिर इस एनर्जी के समंदर से बात कैसे की जाए? इसका राज हमारे शब्दों में नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी भावनाओं, हमारी वाइब्रेशंस में छिपा है। चलिए इसको ऐसे देखते हैं। हमारा मन एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह है। ये लगातार सिग्नल भेज रहा है और हमारे विचार वो पहला ब्रॉडकास्ट हैं जो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर ये है कि शब्द सिर्फ बातें हैं, असली सिग्नल तो हमारी भावनाएं हैं। मतलब हमारे विचार शायद गाने के बोल लिख सकते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं ही वो संगीत हैं जिसे ब्रह्मांड असल में सुनता है। और ब्रह्मांड एक बहुत बड़े रिसीवर की तरह हमारे शब्दों को नहीं पकड़ता, बल्कि हमारी भावनाओं के उस संगीत को, उस वाइब्रेशन को पकड़ता है। वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वाइब्रेशन की भाषा। और ये हम सबने महसूस किया है ना? जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में एक डर, एक शक होता है। मुझे पैसे चाहिए कहने में एक कमी का एहसास है। ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, उस अंदर की बेचैनी, उस कमी की भावना को पकड़ता है। तो अगर ये सब एक खेल की तरह है, तो इसके नियम क्या हैं? अच्छी बात यह है कि बस 3 ही मुख्य नियम हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। इन्हीं 3 नियमों को समझना वो चाबी है जो सब कुछ आसान बना देती है। ये मैनिफेस्टेशन को एक मुश्किल काम से एक नेचुरल प्रोसेस में बदल देती है। पहला है कंपन का नियम। इसे ऐसे समझिए, हर कोई हर समय एक खास रेडियो स्टेशन की तरह ब्रॉडकास्ट कर रहा है। हमारे लगातार सोचे जाने वाले विचार और भावनाएं ही हमारा रेडियो स्टेशन है, और ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें वापस भेजता है। दूसरा है संरेखण का नियम। मान लीजिए आपने जीपीएस में मंजिल तो सेट कर दी, लेकिन गाड़ी उल्टी दिशा में चला रहे हैं। मतलब आप मिक्स सिग्नल भेज रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर मन कुछ चाहता है लेकिन दिल में शक है, तो ब्रह्मांड तक भी कंफ्यूजिंग सिग्नल ही पहुंचता है। और सबसे आखिरी और शायद सबसे मुश्किल है अनुमति का नियम। इसे ऐसे समझिए, जैसे आपने जमीन में एक बीज बोया। आप उसे पानी देते हैं, धूप देते हैं और फिर भरोसा करते हैं। आप हर घंटे उसे खोद कर तो नहीं देखते ना कि जड़ें निकली या नहीं। ठीक वैसे ही जब हम कब होगा, कैसे होगा की चिंता करते हैं, तो हम उस बीज को बार बार खोदकर उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं कि इन नियमों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। आइए 3 बहुत ही पावरफुल आदतों पर नजर डालते हैं जो हमारी एनर्जी को हमारी इच्छाओं के साथ अलाइन करने में, यानी एक सीध में लाने में मदद कर सकती हैं। पहली आदत है बिल्कुल साफ साफ जानना कि हमें चाहिए क्या। देखिए, ब्रह्मांड को स्पष्ट निर्देश पसंद है। सिर्फ ये कहना कि खुश रहना है काफी नहीं है। वो खुशी दिखती कैसी है, महसूस कैसी होती है, ये बताना जरूरी है। दूसरी आदत है उसे महसूस करना। दिन में बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि वो इच्छा पूरी हो चुकी है। उस खुशी को, उस सुकून को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें। यही वो असली वाइब्रेशन है जिसे हमें बाहर भेजना है। और तीसरी और सबसे शक्तिशाली आदत है कृतज्ञता। सच कहूं तो ग्रैटिट्यूड हमारी एनर्जी का सुपरचार्जर है। ये तुरंत हमारी फ्रीक्वेंसी को कमी से प्रचुरता में बदल देता है, और फिर हम अपनी इच्छाओं के लिए एक चुंबक की तरह काम करने लगते हैं। और पता है, जब आप ये आदतें अपनाना शुरू करते हैं तो एक कमाल की चीज होती है। ब्रह्मांड आपको इशारे भेजना शुरू कर देता है। वो फुसफुसाकर जवाब देता है। क्या ऐसा हुआ है कि घड़ी पे या कहीं और बार बार 11-11 जैसा कोई नंबर दिखने लगा हो? ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं होता। ये यूनिवर्स का एक छोटा सा इशारा है कि हाँ, सब सही रास्ते पर है। ये सिर्फ नंबरों तक ही सीमित नहीं है। ये किसी दोस्त के बारे में सोचना और उसी पल उसका फोन आ जाना, या किसी सवाल का जवाब ढूंढना और अचानक कहीं से वो जवाब सुन लेना। इन्हें सिंक्रोनिसिटी कहते हैं।
ये वो सार्थक संयोग हैं जो बताते हैं कि हम ब्रह्मांड के बहाव के साथ चल रहे हैं। चलिए इन सारी बातों को एक कहानी से जोड़कर देखते हैं। ये कहानी है अर्जुन की, एक 22 साल के लड़के की, जो शायद हम में से कई लोगों की तरह थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अर्जुन अपनी तरफ से सारी मेहनत कर रहा था, पर कुछ हो नहीं रहा था। वो निराश था। लेकिन फिर उसे एक बात समझ आई। वो इस पर फोकस कर रहा था कि उसे क्या नहीं मिला है, ना कि इस पर कि वो कैसा महसूस कर रहा है। उसने बस एक छोटा सा बदलाव किया, अपने डर को भरोसे में और शिकायत को शुक्राने में बदला, और बस वहीं से सब कुछ बदलने लगा। अर्जुन ने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो था कंट्रोल छोड़ देना। बात यह नहीं है कि हम नतीजों को कैसे कंट्रोल करें, बल्कि बात इस भरोसे की है कि यूनिवर्स की अपनी एक परफेक्ट टाइमिंग है। तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या होगा अगर कंट्रोल करने की आदत छोड़कर सिर्फ भरोसा किया जाए? क्या होगा अगर जिंदगी की अपनी लय पर यकीन किया जाए? जब जबरदस्ती करना बंद करके सिर्फ होने दिया जाए, तो क्या क्या मुमकिन हो सकता है?